यूपीएचएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को 30 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। उसकी कट ऑफ को लेकर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। कई बार लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे वीडियोज़ बनाते हैं, जिनको न तो अपने कितना वैकेंसी के बारे में जानकारी है, न पिछले साल के कट ऑफ के बारे में जानकारी है। बस एक अनुमान और एक अपना अंदाज से कुछ भी वीडियो बना देते हैं। इससे उनके व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं, लेकिन भ्रम बहुत ज़्यादा पैदा होता है। मेरा आपसे बस इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना है कि मैं कट ऑफ तो नहीं बता सकता कि कितनी जाएगी। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है भूगोल विषय से, तो मैं भूगोल विषय को लेकर ही अपनी बात रख रहा हूँ। ये एडवर्टीजमेंट 46 की पिक है और इसमें जो कट ऑफ गया था उस समय वो 141.41 गया 41 गया हुआ था भूगोल विषय से, ओबीसी और जनरल दोनों के लिए। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट 47 में भूगोल विषय से जो कट ऑफ गया था वो गया हुआ था, आप देख सकते हैं, ये जनरल में 149.47 और ओबीसी में 153.68। और एडवर्टीजमेंट 46 में जो सीटें थी वो भी आप एक देखिए कि 102 सीटें थी एडवर्टीजमेंट 46 में, और एडवर्टीजमेंट 47 में सीटें थी की संख्या 48 थी। और इस बार जो सीटों की संख्या है वो 142 है, जिसमें से 139 में मिक्स से हैं, स्त्री और पुरुष दोनों यहाँ पर डाल सकते हैं, और 3 जो सीटें हैं वो स्त्रियों के लिए स्त्रियों के लिए हैं। अब इसमें इस प्रकार टोटल जो सीटें हुई वो 142 हो जाती हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि पहले 102 जब सीटें थीं तब कट ऑफ गई थी 141, और उसके बाद जब एडवर्टीजमेंट 47 में सीटों की संख्या 48 हो जाती है और उस वक्त कट ऑफ 153 जाती है ओबीसी, 153.68 जाती है ओबीसी की, और जनरल की 149.47 जाती है, और एससी की 145.26 जाती है। तो जो कट ऑफ है, स्वाभाविक सी बात है कि जब सीटें बढ़ी हैं तो कट ऑफ भी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस बार जब पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी सीटें बढ़ी थी, लेकिन उसकी कट ऑफ कम से कम 10 क्वेश्चन पिछली बार से ज़्यादा है। ठीक वैसे ही पेपर को अगर हम लोग बात करें, पेपर टफ था, ये वास्तविकता है, पेपर टफ था। लेकिन अब ये भी जो पीजीटी को अगर हम अनुमान लगाएं तो पीजीटी के समय भी लोग ये कह रहे थे कि पेपर पिछली बार के मुकाबले सरल नहीं था। नॉर्मल तो था लेकिन इतना कठिन नहीं था, लेकिन इतना भी सरल नहीं था कि उसमें इतना ज़्यादा लोग मार्क्स अचीव करेंगे, तो कट ऑफ वही जाएगा पिछली बार के अनुसार। लेकिन सब कुछ आंकड़े बदल गए, सारे यूट्यूबर्स फेल हो गए और 10 क्वेश्चन ज़्यादा गई कट ऑफ। तो इसलिए कुछ भी कट ऑफ को लेकर कोई भी अनुमान लगाना या उसको लेकर कोई भ्रम में रहना बेहतर नहीं है। सबसे बेहतर यही है कि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और आज शांति से बैठे हैं। और ठीक है, फर्स्ट पेपर टफ था और उसके अनुसार थोड़ी सी कम जानी चाहिए, लेकिन कितनी कम जाएगी कोई नहीं कह सकता है। और इंतज़ार करिए आंसर की का पहले तो, ताकि आपको इतना पता चल सके कि मेरे कितने क्वेश्चन चाहिए, और फिर वेट करिएगा अपने रिजल्ट का। और इस बार जो लोग बता रहे हैं कि लगभग 63 से 90 लोगों ने फॉर्म फिल किया था ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, और उसमें से अब ये तो नहीं पता कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन उस समय जब 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था तो जो न्यूज़पेपर में जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि 65% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो आप एक नॉर्मल 65 मान के चलिए, 65% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो लगभग 4100 कुछ 30 या 20 आएगा, ऐसा कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा भूगोल विषय में भी, एक अनुमान है। और इस हिसाब से लगभग प्रत्येक 30 बच्चों में से एक बच्चे का चयन होना है फाइनल, और
तो आप समझ लीजिए कंपटीशन किस तरीके से है। और ये सब क्रीम है, क्योंकि नेट क्वालिफाई लोग हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि 30 लोग हैं तो मैं सिलेक्शन ले ही लूँगा, क्योंकि क्रीम है ये। और इस प्रकार से जो कट ऑफ है वो उसको लेकर कोई भी दावा नहीं कर सकता है। सब अपना अपना एक अनुमान है, और वो अनुमान किस बेस पर लगा रहे हैं ये वही बता सकते हैं। अगर जो अनुमान है, अगर उनके जो आधार हैं, पेपर का टफनेस है, सीट्स हैं, कुछ तथ्य जो रख रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन कुछ लोग बिना तथ्यों के ही अपने अनुमान व्यू बढ़ाने के लिए अपना रख देते हैं, ताकि लोग उनका वीडियोस देखें। तो इस भ्रम से बचिए। और आप आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे नेट है, जेआरएफ है, या फिर कहीं दूसरे स्टेट्स में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है, तो उस पर फोकस करिए। और अगर किसी कोई पीसीएस वाला, तो पीसीएस पर फोकस करे। किसी को आईएएस देना है तो आईएएस पर फोकस करे। अब जो होना था वो हो चुका है।